बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन 1 का 7th पार्ट करेंगे। इससे पहले इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के हम 6 पार्ट्स जो हैं वो कर चुके हैं। 7th पार्ट हमारे पास जो है वो ये है 83 मल्टीप्लाई 92 का क्यूब रूट अपॉन 127 बाय मल्टीप्लाई 5th रूट ऑफ 246। तो पहला स्टेप क्या है कि हम इसको क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो हम इसको लेट करेंगे किसके इक्वल, x के इक्वल लेट करेंगे। 83 मल्टीप्लाई 92 का क्यूब रूट अपॉन 127 मल्टीप्लाई 5th रूट ऑफ 246 हमारे पास आ गया। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हम दोनों तरफ क्या लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो उसके बाद फिर हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग x आ जाएगा हमारे पास, और इधर हमारे पास लॉग जो है साथ इस नंबर के साथ लॉग आ जाएगा। और फर्दर जो है जो इसकी रेडिकल फॉर्म है उसको हम किस में चेंज कर देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी साथ ही चेंज कर देंगे। तो हम लिखेंगे ब्रैकेट में 83 मल्टीप्लाई 92 का जो क्यूब रूट है, जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे इस रेडिकल फॉर्म को, तो ये 92 की पावर 1 और 3 हो जाएगी। अपॉन हमारे पास है 127 वो आ जाएगा, बाय मल्टीप्लाई 5th रूट ऑफ 246, ये भी रेडिकल फॉर्म है, तो इसको हम किस में लेके जाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। तो 246 जो है उसकी जो पावर है हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी। तो यूं जो है हमने इसके साथ लॉग भी लिख दिया दोनों तरफ में, और साथ हमने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी चेंज कर दिया। फर्दर हम क्या करते हैं कि हम रूल्स यूज करते हुए लॉग के हम जो है एक्सपेंडिंग फॉर्म में लेके जाएंगे इसको। तो सबसे पहले जो है ये दो नंबर्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। हमारे पास आ जाएगा log 83। एक्सपेंडिंग फॉर्म में क्या होता है कि नंबर्स आपस में जब मल्टीप्लाई हो रहे हो सिंगल लॉगरिथम में, तो उसमें एक्सपेंडिंग फॉर्म में दरमियान में साइन कौन सा आता है, प्लस का साइन आता है, और हर नंबर के साथ log आ जाता है। तो log 83 दरमियान में प्लस आ जाएगा, और फिर हमारे पास log 92 और इसकी पावर कितनी है हमारे पास 1/3 है। और ये जो नंबर्स नीचे मौजूद हैं, इट मींस कि ये अब कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो हम कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कोशेंट रूल यहाँ पे यूज करेंगे। तो कोशेंट जब रूल यूज करते हैं तो कौन सा साइन आता है, माइनस का साइन आता है। अब ये चूंकि दोनों नंबर्स के साथ भी आप माइनस ले सकते हैं, चूंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, या माइनस का साइन जो है हम कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट के अंदर जो है ये दोनों चूंकि आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको अलग-अलग लॉग देंगे और इनके दरमियान कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट रूल यूज हो जाएगा। माइनस ये बता रहा है कि ये नंबर जो है वो दूसरा कोशेंट रूल यूज कर रहे हैं एक्सपेंडिंग में, तो कौन सा साइन आ गया, माइनस का। और ब्रैकेट के अंदर जो है हम जब इसको लिखेंगे तो ये चूंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log 127 और प्लस log 246, और उसकी जो है पावर हमारे पास कितनी है, 1 और 5 है। तो यहाँ पे हमने इसको यूं लिख दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है हम क्या करेंगे कि पावर रूल यूज करेंगे। तो पावर रूल के अंदर क्या करेंगे, जो हमारे पास पावर्स मौजूद है उनको हम जो है वो log से पहले लेके आएंगे। पहला नंबर हमारे पास है log 83 प्लस, अब ये इधर पावर मौजूद है तो ये log से पहले आ जाएगी, 1/3 log 92 आ गया। अब यहाँ पे है हमारे पास माइनस इनटू log 127 प्लस यहाँ पे पावर मौजूद है, तो पावर को हम क्या करेंगे, log से पहले लेके आएंगे। तो 1/5 log 246 आ गया। तो ये हमारे पास जो है हमने इसको यहाँ पावर रूल यूज करते हुए जो पार्ट्स थे या एक्सपोनेंट्स थे उसको log से पहले लेके आए। अब हम फर्दर क्या करेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हम log की वैल्यूज मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है log x log 83। log 83 की वैल्यू मालूम करने के लिए दो चीजों का मालूम होना जरूरी है। एक तो हमें पता हो कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और दूसरा हमें मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और देखेंगे कि पॉइंट इसके अंदर कहाँ पे मौजूद है। तो उस पॉइंट की या डेसिमल की मदद से हम क्या मालूम करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। 83 हमारे पास है, यहाँ हमें कहीं भी जो है कैरेक्टरिस्टिक नजर, पॉइंट नजर नहीं आ रहा। इट मींस कि पॉइंट कहाँ पे है, एंड पे है, यहाँ पे इधर मौजूद है। तो जो होम प्लेस बनती है डेसिमल की वो कौन सी है, लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट छोड़ के, यानी 8 के बाद बनती है। तो यहाँ 8 के बाद उसे होना चाहिए था, लेकिन वो अपनी होम प्लेस पे मौजूद नहीं है, तो वो अपनी होम प्लेस जो उसकी ये है इससे मूव करके कहाँ पे चला गया, एंड पे चला गया, यानी यहाँ पे चला गया।
तो होम प्लेस से उसने कितना आगे राइट साइड पे मूव किया, 1 डिजिट मूव किया। अब वो जितने डिजिट मूव करेगा उतना आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। चूंकि राइट साइड पे मूव किया इसलिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 डिजिट उसने राइट साइड पे जो है वो मूव किया है। अब जब हम कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं तो उसके बाद हम मैट्रिक्स की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करते हैं, और वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लॉग की वैल्यू मालूम करनी पड़ती है। जो नंबर है इसका लॉग मालूम करेंगे। लॉग 83 यानी फर्स्ट 2 डिजिट्स का हम लॉग देखते हैं थर्ड डिजिट के कॉलम में। थर्ड डिजिट यहाँ पे हमारे पास मौजूद नहीं है, तो लॉग 83 को अब हम किस में देखेंगे, 0 के कॉलम में देखेंगे। तो ये जो वैल्यू जिस लॉग टेबल से मैंने निकाली है वहां पे मैंने लिखा है कि 83 को जब हम 0 में देखेंगे तो हमारे पास 9191 आता है, और फोर्थ डिजिट भी मौजूद नहीं है, तो इट मींस कि वो क्या होगा, 0 होगा। और 0 का चूंकि मीन डिफरेंस नहीं होता फोर्थ डिजिट में के कॉलम में जाके हम जो है मीन डिफरेंस देखते हैं, लिहाजा वो भी 0 होगा। तो 9191 में जब हम ऐड करेंगे 0 को तो 9191 ही रहेगा। अब चूंकि ये जो वैल्यू होती है लॉग की ये मैट्रिक्सा होती है, और मैट्रिक्सा क्या है, डेसिमल पार्ट है, इसलिए इसके साथ हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। तो यूं हमारे पास जो है 0.9191 जो है 1.9191 ये कंप्लीट जो है वैल्यू है किसकी भला, log 83 की। अब आगे जो हमारे पास नंबर मौजूद है वो है हमारे पास, हम लिखेंगे यहाँ पे 1/3, फिर log 92 की हम क्या करेंगे, वैल्यू मालूम करेंगे। इसमें भी जो है कहीं भी डेसिमल मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ एंड पे मौजूद है। और डेसिमल की प्लेस कौन सी थी, होम प्लेस कौन सी थी, लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट छोड़ के। और वो नॉन जीरो डिजिट कौन सा बनता है, 9 है। 9 के बाद उसके होना चाहिए था, लेकिन वहां पे वो मौजूद नहीं है, तो वो यहाँ पे चला गया। तो अपनी होम प्लेस यहाँ से वो कितने डिजिट्स राइट साइड पे मूव कर गया, 1 डिजिट मूव कर गया। राइट साइड पे जितने डिजिट्स डेसिमल मूव करेगा कैरेक्टरिस्टिक उतना पॉजिटिव होगा। तो इट मींस कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास पॉजिटिव 1 आ गया। अब हम इस लॉग की क्या मालूम करेंगे, वैल्यू मालूम करेंगे। तो log 92 हम पहले 2 डिजिट्स का चूंकि हम लॉग मालूम करते हैं, थर्ड डिजिट के जो है हम कॉलम में जाके उसकी वैल्यू देखते हैं। तो log 92 को हमने मालूम करना है, लेकिन थर्ड डिजिट हमारे पास मौजूद नहीं है। इट मींस कि हम किसमें देखेंगे, 0 के कॉलम में जाके देखेंगे। अगर थर्ड डिजिट मौजूद ना हो तो फिर हम कौन सा नंबर लेते हैं, 0 लेते हैं, और 0 के कॉलम में जाके उस नंबर की क्या मालूम करते हैं, वैल्यू मालूम करते हैं। तो यहाँ से लॉग टेबल से मैंने जो वैल्यू 92 की जो है 0 में देखनी है, तो वो जो वैल्यू मैंने यहाँ से देखी वो मैंने यहाँ लिख दी। वो हमारे पास कितनी आती है, 9638 आती है। अब फोर्थ डिजिट भी मौजूद नहीं है, इट मींस कि वो भी 0 होगा। और फोर्थ डिजिट में हम क्या मालूम करते हैं, मीन डिफरेंस मालूम करते हैं। तो 0 का मीन डिफरेंस 0 होता है। यहाँ हमने 0 लिखा, 0 को इसके अंदर ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्दर मैंने इसके साथ जो है यहाँ पे पॉइंट लिख दिया, क्योंकि ये जो लॉग की वैल्यू होती है ये मैट्रिक्सा होती है, और मैट्रिक्सा क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है। तो यूं हमारे पास क्या आ गया, 0.9638 ये वैल्यू आ गई। आगे हमारे पास कौन सा साइन मौजूद है, माइनस का साइन मौजूद है, और इनटू अब हम किसकी वैल्यू मालूम करेंगे, यहाँ पे जो नंबर दिया गया है log 127 इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। तो सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस नंबर के अंदर आपको किसी भी जगह के ऊपर जो है वो पॉइंट नजर नहीं आ रहा। इट मींस पॉइंट कहाँ पे है, एंड पे मौजूद है, यानी यहाँ पे मौजूद है, इस नंबर के एंड पे। और किस साइड पे, राइट साइड पे मौजूद है। इसको होना कहाँ पे चाहिए था, इसकी होम प्लेस कहाँ पे है, 1 नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड पे छोड़ के, यानी 1 के बाद होना चाहिए था, 1 और 2 के दरमियान होना चाहिए था। लेकिन ये इसकी होम प्लेस बनती है, ये यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब देखना ये है कि अपनी होम प्लेस से कितने डिजिट्स जो है वो राइट साइड पे इसने मूव किया। तो यहाँ से जब हम देखते हैं तो 1 2 डिजिट्स इसने राइट साइड पे मूव किया। अगर इसने राइट साइड पे 2 डिजिट्स मूव किया है, इट मींस के कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जितने डिजिट्स मूव किया है उतना कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया, 2 आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के बाद हम क्या मालूम करेंगे, लॉग की वैल्यू मालूम करेंगे। यानी फर्स्ट 2 डिजिट्स को हम देखेंगे थर्ड डिजिट के कॉलम में। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स जो है वो हमारे पास क्या बनता है, 12 बनता है। नंबर क्या बनता है, 12 को हम देखेंगे। थर्ड डिजिट है 7 के कॉलम में देखेंगे। फोर्थ डिजिट मौजूद नहीं है, लिहाजा हम मीन डिफरेंस हमारे पास 0 होगा। तो 12 को हम किस में देखेंगे, 7 में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस लॉग टेबल से वैल्यू निकाली है। यहाँ पे 12 को जब हम 7 में देखेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 1038 आता है। और फोर्थ जो है डिजिट वो 0 है, तो मीन डिफरेंस 0 होगा, और उसको इसमें ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने फर्दर इसके साथ क्या किया, पॉइंट जो है वो प्लेस कर दिया, क्योंकि ये जो वैल्यू लॉग की होती है ये क्या होती है, मैट्रिक्सा होती है। और मैट्रिक्सा क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1038 आ गया।
और आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, और 1/5 आ गया। और फर्दर हम क्या करेंगे, log 246 की क्या करेंगे, वैल्यू मालूम करेंगे। तो log 246 की वैल्यू मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। तो यहाँ पे देखें 246 जो नंबर है इसके अंदर कहीं भी आपको पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो इट मींस के पॉइंट कहाँ पे मौजूद है, एंड पे मौजूद है। और पॉइंट को की होम प्लेस कौन सी है, लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट छोड़ के, यानी 2 के बाद उसे होना चाहिए था। तो वो अपनी होम प्लेस पे यानी 2 और 4 के दरमियान उसकी होम प्लेस बनती है, वहां पे मौजूद नहीं है। अब देखेंगे कि ये अपनी होम प्लेस से जो है इसने राइट साइड पे कितने डिजिट्स मूव किया है। तो यहाँ से जब हम काउंट करते हैं तो 1 और 2 डिजिट्स मूव किया है, क्योंकि ये यहाँ पे है, क्योंकि राइट साइड पे मूव किया है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कितना होगा, 2 होगा। तो उसके बाद जो है हम क्या मालूम करेंगे, लॉग की वैल्यू मालूम करेंगे, यानी फर्स्ट 2 डिजिट्स का लॉग मालूम करेंगे, थर्ड डिजिट के कॉलम में जाके उसकी वो वैल्यू देखेंगे फर्स्ट 2 डिजिट्स के लॉग की। तो यहाँ पे 24 है और थर्ड डिजिट जो है वो हमारे पास 6 है, तो 24 को हम किस में जाके देखेंगे, 6 के कॉलम में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 20 से वैल्यू देख के 24 को अगर 6 में देखें तो हमारे पास क्या आता है, 3909 आता है। फोर्थ डिजिट हमारे पास मौजूद नहीं है, फोर्थ डिजिट में हम मीन डिफरेंस देखते हैं, तो वो इट मींस कि वो 0 है, और 0 के अंदर जो मीन डिफरेंस होता है वो 0 होता है। तो 0 के इसके अंदर ऐड करेंगे तो 3909 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब चूंकि ये हमारे पास जो है मैंटिसा की वैल्यू होती है, और मैंटिसा मैंने बताया कि डेसिमल पार्ट होता है, इसलिए मैंने इसके साथ क्या लिख दिया, पॉइंट लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.3909, ये हमारे पास जो है नंबर्स आ गए। तो अब हम फर्दर क्या करेंगे कि यहाँ पे अब हम इसको सवाल को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। log x = 1.9191 और प्लस, अब ये जो नंबर है 1.9638, ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है हमारे पास, ये नंबर हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये नंबर चूंकि 1/3 जो है ये डिजिट इसके ऊपर डिवाइड हो रहा है, तो हम इसके ऊपर इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो वहां पे हमने जो है वो 3 को डिवाइड किया है, यहाँ पे 5 को डिवाइड किया, जो ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे 1.9638 को जब 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0.6546। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 0.6546, एंड उसके बाद कौन सा साइन है हमारे पास, माइनस का साइन मौजूद है, और इनटू ये ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे हमारे पास क्या है, 2.1038, और इधर प्लस मौजूद है, और उसके बाद 5 जो है वो 2.3909 के ऊपर डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमने 2.3909 के ऊपर 5 को डिवाइड किया हुआ है, तो जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.4782 आता है, 0.4782 आता है। तो यहाँ हमने वो लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, log x = ये दोनों नंबर यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, इन दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करने से जो वैल्यू आती है 2.5737 आती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2.5737 लिखेंगे, और दरमियान में माइनस का साइन मौजूद है, तो ये नंबर्स भी ब्रैकेट में क्या हो रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं। तो जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.5820। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2.5820। तो ये हमने जो है इन दो को यहाँ पे ऐड कर लिया और इन दो नंबर्स को यहाँ पे ऐड किया, और दरमियान में माइनस का साइन था तो माइनस का साइन आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि माइनस वाला नंबर बड़ा है और प्लस वाला नंबर क्या है, छोटा है। तो फिर ये चूंकि डिफरेंट साइन है दोनों के साथ, तो एक नंबर से दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और साइन आएगा उस नंबर का जो बड़ा होगा। यहाँ पे जो है माइनस का नंबर बड़ा है और प्लस का नंबर छोटा है, तो कौन सा साइन आएगा, हमारे पास माइनस का साइन आएगा। जब हम फर्दर इसको log x = -2.5820 में से 2.5737 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है, हमारे पास क्या आ गया, -0.0083। माइनस इसलिए आया है क्योंकि माइनस का नंबर यहाँ पे बड़ा था, 0.0083। अब यहाँ पे जो माइनस है वो ये शो कर रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक भी माइनस का है और मैंटिसा भी माइनस का है। तो कैरेक्टरिस्टिक तो माइनस और प्लस हो सकता है, लेकिन मैंटिसा कभी भी जो है वो माइनस नहीं होता, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मैंटिसे को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए जो नंबर हमारे पास माइनस का मौजूद है, हम इससे बड़ा नंबर लेंगे, जिसमें से वो प्लस का नंबर लेंगे, जिसमें से इसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो बाकी माइनस में आंसर आएगा, जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो प्लस वैल्यू आ जाएगी।
तो ये नंबर चूंकि 1 से छोटा है तो मैट्रिक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब हम 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस के 1 में से, तब हम साथ -1 भी करेंगे, क्योंकि अगर किसी नंबर में आपने जितना ऐड किया उतना आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उससे उस नंबर में फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे log x लिखेंगे, फिर -1 आ जाएगा, फिर +1 आ जाएगा और फिर -0.0083 आ जाएगा। अब ये जो प्लस का 1 है, इसमें से इस नंबर को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा log x = ये -1 बार बन जाएगा, प्लस इस 1 में से जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 0.9917। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया और हमने 1 में से साथ -1 भी कर दिया, +1 भी कर दिया और फिर प्लस के 1 में से माइनस किया 0.0083 को, तो हमारे पास क्या आ गया, 0.9917 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.9917। ये पॉइंट वाला हिस्सा जो होता है ये मैट्रिक्सा होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्सा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो उसके बाद जो है 0.9917 को 1 बार में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log x = 1 बार 0.9917 आ जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे जो log मौजूद है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। तो x यहीं पे रहेगा और ये log इधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। आपके पास 1 बार 0.9917 आ जाएगा। और यहाँ जो log वाला नंबर, एंटी लॉग वाला नंबर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद होता है और मैट्रिक्सा भी मौजूद होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना है आपके पास, -1। जब अलग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक को तो ऊपर की माइनस या बार लिखने के बजाय हम माइनस यहाँ उसके शुरू में लिखेंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या मौजूद है, मैट्रिक्सा मौजूद है। तो मैट्रिक्सा जो है हमारे पास कितना है, 0.9917। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी मदद से हम जो है डेसिमल की प्लेस ढूंढेंगे कि नंबर के अंदर जो आंसर हमारे पास एंटी लॉग की वैल्यू आएगी, तो होम जो प्लेस है डेसिमल की वो कहाँ पे है, तो वो हम सर्च करेंगे। और जो मैट्रिक्सा है उसकी मदद से हम एंटी लॉग की वैल्यू मालूम करेंगे। तो मैट्रिक्सा जो है उसमें फर्स्ट 2 डिजिट्स यानी 0.99 का हम देखेंगे एंटी लॉग थर्ड डिजिट के कॉलम में। थर्ड डिजिट हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 के कॉलम में 0.99 की वैल्यू देखेंगे। और जो फोर्थ डिजिट है वो हमारे पास 7 है, तो सामने स्ट्रेट हम आगे जाके मीन डिफरेंसेस वाले जो कॉलम्स हैं उसके अंदर जाके 7 कॉलम के अंदर जो है हम मीन डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये तरतीब बना दी है, यहाँ पे इस जगह पे इस लॉग से देखिए ये 0.99 को जब हम 1 में देखते हैं एंटी लॉग के पेजेस पे जाके, तो हमारे पास 9795 आता है। यानी 0.99 को 1 के कॉलम में देखें तो 9795 आएगा। और फर्दर आगे मीन डिफरेंसेस वाले कॉलम्स में जाएं तो 7 के कॉलम में जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है, 16 आता है। तो 9795 में जब हम 16 को क्या करते हैं, डिफरेंस को हमेशा ऐड करते हैं। जब हम इसके अंदर इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 9811 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9811 आ जाएगा ऐड करने से। उसके बाद अब हमने देखनी है कि इस नंबर के अंदर जो है कैरेक्टरिस्टिक की मदद से जो डेसिमल है उसकी प्लेस कहाँ पे है। तो जो होम प्लेस है डेसिमल की वो कहाँ पे होगी, लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट छोड़ के, यानी उसको 9 के बाद होना चाहिए था, यहाँ पे 9 और 8 के दरमियान होना चाहिए था। तो कैरेक्टरिस्टिक ये बता रहा है कि ये अपनी होम प्लेस पे मौजूद नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक चूंकि -1 है तो इट मींस कि ये अपनी होम प्लेस से किस तरफ को मूव कर गया, लेफ्ट साइड में। जितना कैरेक्टरिस्टिक होगा उतने डिजिट्स ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो माइनस होने की वजह से ये अपनी होम प्लेस से किस तरफ को मूव कर गया, लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ से 9 और 8 के दरमियान से इसने 1 डिजिट मूव करना है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 9 के बाद लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा। और चूंकि पॉइंट के बाद जो होता है लेफ्ट साइड पे हम 0 प्लेस कर देते हैं, ये जस्ट प्लेस होल्डर 0 होता है, इससे उस नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.9811 आ गया, यानी x = 0.9811 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो उसके बाद फर्दर जो है हम नेक्स्ट जो है इसका वो पार्ट करने जा रहे हैं जो कि पार्ट नंबर 8 है, तो वो हम करते हैं। पार्ट नंबर 8 हमारे पास ये है 438 का क्यूब मल्टीप्लाई 0.056 का अंडर रूट अपॉन 388 और उसकी पावर हमारे पास कितनी है, 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट करते हैं किसके इक्वल, x के इक्वल। 438 होल रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 0.056 इसका स्क्वायर रूट या अंडर रूट अपॉन 388 होल रेज़ टू पावर 4।
अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ इसका लॉग ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा log x इज इक्वल टू log 438 इसका क्यूब मल्टीप्लाई 0.056 इसका स्क्वायर रूट अपॉन 388 और इसकी होल रेज टू पावर कितनी है, 4 है। तो यूं हम इसको जो है ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। यहाँ पे अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है लॉग के जो है वो दो रूल्स यूज करेंगे, एक तो पावर रूल यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे साथ, या नेक्स्ट स्टेप पे भी कर सकते हैं, और दूसरा क्या करेंगे, हम एक्सपेंडिंग करेंगे कि अलग-अलग क्या करेंगे, लॉग देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे log x इक्वल टू ये दोनों नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इट मींस कि यहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा, प्रोडक्ट रूल यूज होगा। हर नंबर के साथ log आ जाएगा और दरमियान में कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं log 438 इसका क्यूब। अब जो पावर रूल है वो हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर उसको यूज करेंगे। यहाँ पे हम जो है प्रोडक्ट रूल और जो नंबर डिवाइड हो रहा है वहां पे कौन सा रूल यूज करेंगे, कोशेंट रूल जो है वो यूज करेंगे। तो log 438 होल पावर जो है इसकी 3 है और मल्टीप्लाई 0.056 ये इसकी रेडिकल फॉर्म थी। तो इसको जो है हम किसमें लेके जाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे, और दरमियान में यहाँ पे चूंकि हम अलग-अलग लॉग दे रहे हैं तो यहाँ पे दरमियान में प्लस आएगा और इस नंबर के साथ क्या आ जाएगा, log आ जाएगा, log 0.056 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, हमारे पास 1/2 आ जाएगी। रेडिकल फॉर्म को हमने किसमें चेंज कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया। और फर्दर जो है ये नंबर चूंकि डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे हम कौन सा रूल यूज करेंगे, कोशेंट रूल यूज करेंगे। और कोशेंट रूल में कौन सा आ जाएगा, एक्सपेंड करते हुए माइनस का साइन आ जाएगा और नंबर के साथ क्या आ जाएगा, log आ जाएगा, log 388 और होल पावर कितनी है इसकी, 4 है हमारे पास। अब जो है नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या यूज करेंगे, हम इस यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो है पावर रूल यूज करेंगे, यानी पावर को log से क्या करेंगे, पहले लेके आएंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ गया log x इज इक्वल टू ये 3 एक्सपोनेंट है, इधर आगे क्या बन जाएगा, कोएफिशिएंट बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, 3 log 438 प्लस 1/2 ये यहाँ पे कोएफिशिएंट है, ये log से पहले यहाँ पे सॉरी एक्सपोनेंट है, इधर आगे क्या बन जाएगा, कोएफिशिएंट बन जाएगा 1/2 log 0.056। और इसी तरह ये जो एक्सपोनेंट है इसको भी log से हम क्या करेंगे, पहले लेके आएंगे। तो ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पावर जो लॉ है वो हमने यहाँ पे यूज किया। तो उसके बाद अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर हमने क्या करना होता है, log की वैल्यू मालूम करनी है। log की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें दो चीजों का मालूम होना जरूरी है, एक हमें कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता होना चाहिए और दूसरा हमें मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 आ गया इनटू log 438 को जो है इसका हम क्या मालूम करेंगे, log मालूम करेंगे, और सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। तो यहाँ पे आपको कहीं भी डेसिमल नजर नहीं आ रहा, इट मींस कि डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ पे एंड पे मौजूद है और उसकी होम प्लेस कहाँ पे बनती है, लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ के, यानी 4 के बाद बनती है, यहाँ पे उसको होना चाहिए था। तो ये अपनी होम प्लेस से राइट साइड पे मूव कर गया, कितने डिजिट्स मूव कर गया, 2 डिजिट्स मूव कर गया। ये जितने डिजिट्स मूव करेगा राइट साइड पे उतना कैरेक्टर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कैरेक्टर यहाँ पे पॉजिटिव 2 आ गया। अब हम जो है log वैल्यू देखेंगे तो फर्स्ट 2 डिजिट्स का log देखेंगे और थर्ड डिजिट जो होगा उसके कॉलम में देखेंगे। तो 43 को हम किस में देखेंगे, 8 के कॉलम में जाके। जब हम 43 को यहाँ से log टेबल मेरे पास मौजूद है, इस log टेबल से मैंने जो है वैल्यूज निकाल के यहाँ पे 43 को जब मैंने 8 के कॉलम में जाके देखा तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, 64155। अब फोर्थ डिजिट मौजूद नहीं है तो इट मींस कि वो क्या होगा, 0 होगा। और फोर्थ डिजिट में हम क्या देखते हैं, मीन डिफरेंस देखते हैं, तो मीन डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। 6415 में जब हम 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6415 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब चूंकि ये जो वैल्यू होती है log की, ये मैट्रिक्सा होता है और मैट्रिक्सा जो होता है वो डेसिमल पार्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, पॉइंट भी साथ लिख दिया। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या आ गया, 0.6415 आ गया। और उसके बाद जो है प्लस 1/2 आ गया। तो ये जो log 0.056 नंबर मौजूद है, अब हम इस log की वैल्यू मालूम करेंगे। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जो डेसिमल है उसकी होम प्लेस कहाँ पे है। जो डेसिमल की होम प्लेस है वो नॉन जीरो डिजिट छोड़ के होती है, लेफ्ट साइड पे 1 डिजिट छोड़ के। तो
तो जो नॉन जीरो लेफ्ट साइड पे डिजिट बनता है वो क्या है, वो 5 है। 5 के बाद इसे होना चाहिए था, यानी इस जगह पे 5 और 6 के दरमियान होना चाहिए था, लेकिन पॉइंट जो है अपनी होम प्लेस पे मौजूद नहीं है। तो ये अपनी होम प्लेस से जो है लेफ्ट साइड पे जो है जितने डिजिट मूव कर गया है उतना कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, माइनस होगा। तो अब जब हम देखते हैं तो 1 2 इसने कितने डिजिट्स मूव किया, लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट्स मूव किया है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और माइनस हम उसके ऊपर लिखेंगे जो ये शो करेगा कि कैरेक्टरिस्टिक तो माइनस है बट मैंटिसा माइनस नहीं है। मैंटिसा एक अलग चीज है और कैरेक्टरिस्टिक एक अलग चीज है। उसके बाद जब जैसे ही हम ये कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं तो पॉइंट जो है मैंने कहा कि ये मीनिंगलेस हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। जब ये खत्म होगा तो लेफ्ट साइड में जो जीरो मौजूद है उनकी भी कोई अहमियत नहीं रहेगी। हमारे पास जस्ट क्या बचेगा, 56 रह जाएगा। अब 56 को हम क्या करेंगे, थर्ड डिजिट में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे थर्ड डिजिट जो है जिसके कॉलम में जाके हमने 56 की लॉ की वैल्यू देखनी है वो डिजिट हमारे पास मौजूद नहीं है। इट मींस हम 56 को किस में देखेंगे, जीरो में देखेंगे। तो 56 को जब यहाँ पे मैंने यहाँ से वैल्यू लॉग टेबल से यहाँ पे लिखी है, तो 56 को जब हम जीरो में देखते हैं तो हमारे पास 7482 आता है और फोर्थ डिजिट चूंकि मौजूद नहीं है वो जीरो है, तो जीरो का मीन डिफरेंस भी जीरो होता है। तो 7482 में वो जीरो मीन डिफरेंस ऐड करें तो 7482 वैसे का वैसे आता है। अब मैंने इसके साथ जो है यहाँ पे पॉइंट को प्लेस कर दिया है, क्योंकि ये जो लॉ की वैल्यू होती है ये मैंटिसा होता है और मैंटिसा जो है वो डेसिमल पार्ट होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, 0.7482 आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है -4 है और log 388 की हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो log की वैल्यू मालूम करने से पहले हम क्या देखेंगे कि पॉइंट कहां पे है जिसकी मदद से हमने कैरेक्टरिस्टिक ढूंढना है। तो यहाँ पे पॉइंट कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, इट मींस कि एंड पे मौजूद है, राइट साइड पे एंड पे मौजूद है। इसको कहां पे होना चाहिए था, इसको लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो 1 डिजिट छोड़ के होना चाहिए था, यानी इसकी प्लेस कहां पे बनती है, 3 के बाद, यानी 3 और 8 के दरमियान बनती है, यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये अपनी होम प्लेस से राइट साइड पे कितने डिजिट्स मूव कर गया, 2 डिजिट्स मूव कर गया। तो यहाँ से जो है 1 2 यानी राइट साइड पे इसने 2 डिजिट्स मूव किया है, तो इट मींस कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, +2 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक +2 आ गया और फर्दर अब हम क्या करेंगे, लॉग की वैल्यू मालूम करेंगे, यानी पहले 2 डिजिट्स जो हैं यानी 38 का लॉग मालूम करेंगे, थर्ड डिजिट के कॉलम में जाके उसकी वैल्यू देखेंगे और थर्ड डिजिट हमारे पास क्या है, 8 है। 38 को हम किस में जाके देखेंगे, 8 के कॉलम में देखेंगे। तो जब हम 38 को 8 के कॉलम में देखते हैं यहाँ पे इस जगह पे, तो ये लॉग के टेबल से ये वैल्यू यहाँ से दी गई है, 38 को 8 के कॉलम में जाके देखें तो 5888 आता है। फोर्थ डिजिट चूंकि मौजूद नहीं है वो जीरो होगा और जीरो का मीन डिफरेंस भी जीरो होगा, तो जीरो को इसमें ऐड करेंगे तो 5888 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने इसके साथ जो है पॉइंट जो है वो प्लेस कर दिया, क्योंकि ये जो लॉग की वैल्यू होती है ये मैंटिसा होता है, मैंटिसा क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है। तो यूं हमारे पास क्या आ गया, 0.5888 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि जहां पे जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिवाइड हो रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हम 3 को 2.6415 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है 3 को, तो हमारे पास क्या आ रहा है 7.9245 आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है 7.9245 आ रहा है, प्लस अब यहाँ पे 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है इस नंबर के ऊपर, क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। एक बात आपको बताइए कि कैरेक्टरिस्टिक जो है एक अलग चीज है और मैंटिसा एक अलग चीज है। तो 2 को पहले हम जो है कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिवाइड करेंगे और 2 को फिर हम किसके ऊपर डिवाइड करेंगे, मैंटिसा के ऊपर। जब 2 को 2 के ऊपर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, 2 बार के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं तो 2 को 2 पे डिवाइड करें 1 आता है, क्योंकि -1 2 के ऊपर 2 डिवाइड हो रहा है तो इसलिए -1 आ जाएगा या 1 बार आ जाएगा। फर्दर जो है हम 2 को जो है इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, 2 3 6 होता है, 1 कैरी किया 14, 7 4 14, 4 8 पे 2 को डिवाइड किया तो 4 आ गया और फिर 2 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई। फर्दर जो है हमारे पास यहाँ पे 4 मौजूद है और 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.5888 के साथ, तो यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 10.3552 आ गया। अब हम इसको यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं, log x हम लिखेंगे 7.9245 और उसके बाद हमारे पास ये जो है चूंकि माइनस का 1 है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर -1 लिख दीजिए आप, या यूं कर लें कि ये यहाँ पे प्लस है और इसको जब इसका माइनस अलग लिखेंगे तो ये जो माइनस है इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा,
क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो हम यहाँ पे प्लस लिखने की बजाय जो 1 के साथ यहाँ ऊपर माइनस मौजूद है तो वो माइनस यहाँ पे 1 के साथ यहाँ पे आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। और आगे क्या मौजूद है, मैंटिसा मौजूद है। आपको पता है कि मैंटिसा जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसके साथ कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का, यानी प्लस 3741 ये जो नंबर था 0.3741 उसको हमने अलग कर दिया और कैरेक्टरिस्टिक को उसके साइन के साथ अलग लिख दिया। फर्दर आगे बढ़े तो हमारे पास क्या आता है, -10.3552 ये हमारे पास नंबर मौजूद था। अब जो प्लस वाले हैं उनको हम अलग प्लस कर लेंगे और जो माइनस वाले हैं उनको हम अलग आपस में ऐड करके साथ साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम आते हैं log x इक्वल टू ये 7.9245 और 0.3741 ये दोनों प्लस के नंबर है। जब हम इन दोनों को यहाँ पे मैंने ऐड किया है दोनों नंबर्स को, तो हमारे पास क्या आता है 8.2986 आता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8.2986 आ गया और ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 10.3552 है, ये दोनों के ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन साथ कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। तो ये -11.3552 आ गया हमारे पास। अब चूंकि दोनों दो जो नंबर्स मौजूद हैं, एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस है, दो डिफरेंट नंबर्स हैं। जब डिफरेंट नंबर्स हो तो ये एक दूसरे में से क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और साइन कौन सा आता है, जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता है। यहाँ पे जो बड़ा नंबर हमें नजर आ रहा है वो माइनस का है, लिहाजा -11.3552 में से ये जो प्लस का नंबर है ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 8.2986 -11.3552 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.0566 आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.0566। अब चूंकि ये जो है माइनस ये बता रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक भी माइनस है और मैंटिसा भी माइनस है। कैरेक्टरिस्टिक तो माइनस हो सकता है लेकिन मैंटिसा जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसको हमें क्या करना होगा, पॉजिटिव बनाना होगा। तो अब इस नंबर को हम ऐसे नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो इससे बड़ा हो और प्लस का हो। तो चूंकि ये 3 से बड़ा है तो 3 में से तो हम इसको माइनस कर नहीं सकते, तो 3 से बड़ा नंबर अब हम कौन सा लेंगे, 4 लेंगे। तो प्लस का 4 लेंगे तो उसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मैंटिसा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन जितना हम इसमें ऐड करेंगे उतना हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो है log x इक्वल टू हमने -4 कर दिया और साथ प्लस का 4 कर दिया और प्लस के 4 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3.0566 को। तो यहाँ पे log x आ गया, ये जो माइनस का 4 है ये 4 बार में चेंज हो जाएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है, तो इसका माइनस इसके ऊपर ले जाएंगे और प्लस के 4 में से ये जो हिस्सा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो डेसिमल पार्ट आएगा, मैंटिसा होगा, वो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब हम जो है 4 में से -3.0566 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 0.9434 आ जाता है, तो प्लस 0.9434 आ गया। ये log x है हमारे पास और अब हम इसको जब 4 बार के अंदर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4 बार 0.9434 बन जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे जो log है वो दूसरी जानब जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। तो x यहीं पे रहेगा और ये log इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। 4 बार 0.9434। अब जो एंटी लॉग वाला नंबर होता है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद होता है और मैंटिसा भी मौजूद होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास है यहाँ पे एंटी लॉग का वो कितना है, -4 है और जो मैंटिसा हमारे पास इसका मौजूद है वो आपको पता है वो कितना 0.9434 है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक की मदद से हम जो है वो प्लेस ढूंढेंगे डेसिमल की, कि इस नंबर की जो एंटी लॉग की वैल्यू है वहां पे डेसिमल को कहां होना चाहिए, और मैंटिसे की मदद से जो है हम एंटी लॉग की क्या मालूम करेंगे, वैल्यू मालूम करेंगे। मैंटिसे में जब हम जाते हैं तो पहले 2 डिजिट्स का जो है हमने क्या देखना है, एंटी लॉग देखना है 3rd डिजिट के कॉलम में जाके, और 4th डिजिट के कॉलम में जाके हमने क्या देखना है, हमने मीन डिफरेंस देखना है। तो 0.94 जो है वो फर्स्ट 2 डिजिट बनते हैं, इन फर्स्ट 2 डिजिट का हम लॉग देखेंगे 3rd डिजिट के अंदर। 3rd डिजिट का जो कॉलम है हमारे पास वो क्या है, 3rd कॉलम बनता है, यानी 3rd डिजिट भी जो है वो 3 है। तो 0.94 को जब हम 3 में देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 8770 आता है। ये लॉग टेबल से मैंने जब 0.94 को एंटी लॉग के पेजेस में जाके देखा तो 3rd कॉलम में देखा तो 0.8770 आया हमारे पास। और 4th डिजिट हमारे पास क्या है, वो 4 है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, मीन डिफरेंस देखते हैं। तो जब 4th कॉलम में हम मीन
डिफरेंसेस वाले कॉलम्स में जाते हैं तो हमारे पास जो फोर्थ कॉलम के अंदर जो वैल्यू आती है मीन डिफरेंस की वो 8 आती है। आपको पता है कि जो मीन डिफरेंस की वैल्यू होती है उसको जो लॉग की वैल्यू हो चाहे एंटी लॉग की वैल्यू उसके अंदर क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो इस 8 को जो है हम 8770 जो एंटी लॉग की वैल्यू आई है उसके अंदर हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास नंबर क्या आ जाता है 8778। ये हमने एंटी लॉग की वैल्यू मालूम कर ली। अब कैरेक्टरिस्टिक की मदद से हमने ये मालूम करना है कि इस नंबर के अंदर जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करता है, वो कहाँ पे प्लेस होता है, कहाँ पे उसकी जगह को कहाँ मौजूद है। तो यहाँ पे जो होम प्लेस है डेसिमल की वो कहाँ पे होती है, लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो 1 नॉन जीरो डिजिट छोड़ के, यानी इसको कहाँ होना चाहिए था 8 के बाद यहाँ पे होना चाहिए था 8 और 7 के दरमियान में। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है -4 ये बता रहा है कि ये अपनी होम प्लेस पे मौजूद नहीं है। अब जितना कैरेक्टरिस्टिक होगा ये उतने डिजिट्स अपनी होम प्लेस से जो है वो क्या कर चुका है मूव कर चुका है। अब चूंकि कैरेक्टरिस्टिक माइनस है इट मींस कि ये अपनी होम प्लेस से किस तरफ को मूव कर चुका है, लेफ्ट साइड पे मूव कर चुका है। अगर हम इसकी मीन जो इसकी होम प्लेस है उस पे आए तो हमें जो है कितने डिजिट लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना पड़ेगा, जितना कैरेक्टरिस्टिक है यानी 4 डिजिट मूव करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम इसको प्लेस करेंगे। तो जब हम यहां से देखते हैं तो हमारे पास एक डिजिट तो मौजूद है और हमें कितने डिजिट चाहिए 4 तक पहुंचने के लिए 3 डिजिट्स और चाहिए। तो हम फिर क्या करते हैं यहां से होम प्लेस से आगे 4 डिजिट्स कंप्लीट करते हैं। एक डिजिट 8 हमारे पास मौजूद है और फिर फर्दर हम कितने जीरोस और लगा देते हैं ताकि 4 डिजिट्स हो जाएं 1 2 3 जीरो हो गए और एक डिजिट जो इसकी होम प्लेस से पहले लेफ्ट साइड पे था तो कितने डिजिट हो गए टोटल 4 डिजिट्स हो गए। तो 4 डिजिट्स के बाद इसकी प्लेस बनती है इस नंबर के अंदर। तो हमने पॉइंट को जो है 4 डिजिट्स के बाद लेफ्ट साइड पे क्या किया प्लेस कर दिया और यूं हमारे पास जो वैल्यू बनी इसकी वो क्या बन गई इस नंबर की एंटी लॉग की 0.00087778 यानी x = 0.008778। ये हमारा जो था आज का आखिरी क्वेश्चन था, ये उसका आंसर है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।